तुम ही बताओ, जब तक 551 रुपया नहीं पुड़ेंगे तब तक मैं इस लाश को जलने नहीं दूंगा। चलो लो, इस पैसे को रखो तुम ही। मुझे नहीं चाहिए इतना सा पैसा, मुझे 551 रुपया कर चाहिए। उसके बाद मैं इस लाश को जलने दूंगा, नहीं तो ले जाओ मेरे सामने से किसी गंदे नाली में फेंक। ऐसा मत करो स्वामी जी। कोई अपने बेटी को ऐसे करते हैं। आज समझ में आ गई कि एक दिन अपना भी पराई हो जाते। चाहे जो भी हो, यहाँ इस घाट पर कोई किसी का नहीं है। ये तो मतलब की जिंदगी है। मुझे कफन और कर चाहिए। जब तक तुम 551 रुपये कर नहीं दोगी, 1.25 गज कफन नहीं दोगी, तो इस लाश को तुम नहीं जला सकती। ले जाओ इस लाश को, हटाओ हटाओ। ये कर 501 रुपये है, आप ये कर ले लीजिए, लेकिन मेरे पास कफन नहीं है। कफन में कहां से दूं आपको, कहां से? ठीक है, मान लेता हूं ये 500 अगर 1 रुपया है, 51 रुपया नहीं पुरा सकी तो ठीक है, लेकिन 1.25 गज कफन चाहिए मुझे। कफन आपको कहां से दूं स्वामी जी? कहां से दूं? जहां से भी लाओ। मैं क्या जानता हूं कहां से दोगी तुम। मुझे 1.25 गज कफन चाहिए, उसके बाद तुम इस लाश को जला सकती, अन्यथा नहीं जला सकती। ले जाओ इसे, हटाओ मेरे सामने से। स्वामी जी, आपको कफन ही चाहिए ना? कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे करते किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं। अगर आपको कफन चाहिए तो मैं अपनी आंचल ठीक है। रुक जा सबिया, रुक जा रुक जा। लो, मुझे कफन दे दो। अगर आंचल फाड़ को देना चाहती हो तो मुझे कफन चाहिए, तब तुम इस लाश को जला सकती, अन्यथा नहीं जला सकती। रुक जा सबिया, रुक जा। ये क्या कर रही हो? क्या चीज का शोरगुल हो रहा है? हे गुरुदेव, हाँ, आज एक माँ अपने बेटे के पास लाचार खड़ी है और अपनी माँ 1 गज 1.25 गज कपड़ा कफन अपने बेटे को ढकाने में असमर्थ है। इसलिए मैं आज अपने पति को अपना आंचल फाड़ कर अपने बेटे का कफन उड़ाऊं। रुक जा सबिया। जो मन में सोच रही हो वो बात नहीं है। क्या तेरा बेटा संसार से खत्म हो गया है इसलिए कफन दे रहे हो? हाँ गुरुदेव। नहीं तरामती सबिया, ऐसा बात नहीं है। हे गुरुदेव, हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने नजरों से देख रहे हैं मेरा बेटा रोहित नंदन खत्म हो चुका है। आप कह रहे कि ऐसी बात नहीं है। हे राजा हरिचंद्र, आप तो पुण्य धर्मात्मा थे, दानी थे, भूखों का अन्न प्यासों को पाने। मैंने तो गुरु परीक्षा ले रहा था। क्या तेरा पुत्र खत्म हो गया? जरा मुंह उघारो तो मैं देखूंगा क्या सही में तेरा पुत्र संसार से चला गया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव। ये संसार देख रहे हैं कि मेरा पुत्र रोहित नंदन खत्म हो चुका है और आप कह रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ है। नहीं गुरुदेव, नहीं, मेरे पुत्र को बचा लीजिए गुरुदेव। हे राजन, आप गुरुवर है बड़ी दयालु, आप गुरुवर है बड़ी दयालु, सुन लो मेरी अर्जिया ना, पुत्र बचाओ ना,
रोहित को बचाओ ना, आए हैं सरनिया तुम्हारी। मुझे जय गुरुदेव। बचाओ ना, आए हैं सरनिया तुम्हारी। अब गुरुवर है बड़ी दयालु, अब गुरुवर है बड़ी दयालु, सुन लो मेरी अरजियाना, बेटे बचाओ ना, रोहित जरा बुझाओ ना, आए हैं सरनी में तुहार, पुत्र बचाओ ना, आए हैं सरनी में तुहार। रुक जा हरिश्चंद्र, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं जल छीटा दे रहा हूं। तुम्हारी भक्ति में अति प्रसन्न हूं, मैं तो जांचना ले रहा था। बेटा राही, अपने बेटा कहकर शिव्या हरिचंद्र पुकारो। तुम्हारे भक्ति पे ब्रह्मा विष्णु महेश पांचों देवता अति प्रसन्न है। जैसे ही जिंदा हो जाएंगे फूल का वर्षा होगा। क्या मुझे पुकारने पर मेरा बेटा जीवित हो जाएंगे? हाँ महाराज। शिव्या तारामती अपनी बेटी को आवाज लगा दो। बेटा राही, बेटा राही, बेटा राही, बेटा राही, बेटा राही, ताली बजा दीजिए। बेटा राही, बेटा राही। राजा हरिचंद्र की, राजा हरिचंद्र की, राजा हरिचंद्र की। हे राजन, तुम्हारे भक्ति में अति प्रसन्न हो। तेरा तुम्हें जांचना ले रहा था, भक्ति में प्राप्त होता है कि नहीं, परीक्षा में ले रहा था। हे गुरुदेव, अब तो परीक्षा में पास हो गया। तेरा जीत मेरा हार हो गया। कैसी जीत कैसी हार गुरुदेव, कैसी हार? तुम्हारे भक्ति पर मेरा हार हो गया, तेरा जीत हो गया। जब तक चांद सूरज पृथ्वी आकाश तारा रहेंगे, तीनों प्राणियों का नाम जय जयकार रहेगा। हे गुरुदेव, हाँ मैं आपसे कुछ आपकी बेनती करना चाहता हूँ। क्या विनती करना चाह रहे हो? हे गुरुदेव, आज की बात कभी भी कोई भक्त से, कोई सत्यवादी राजा से ऐसी कठोर कठोर परीक्षा ना लिया जाए, क्योंकि ऐसी कठोर परीक्षा कोई नहीं देख सकता गुरुदेव। हे राजा हरिचंद, कठोर से परीक्षा नहीं लेते हम, तो भक्ति किसी तरह प्राप्त होता है रे। इसलिए इतना कष्ट दिया, इतना साधना किया, तूने भक्ति को प्राप्त किया। मैंने कहा न, जब तक चांद सूरज पृथ्वी में आकाश रहेंगे, तीनों प्राणी का नाम जय जयकार रहेंगे सतलोक में। और तीनों प्राणियों के लिए सतलोक से विमान लगा हुआ है। तीनों प्राणी विमान पर बैठ जाइए, सतलोक चले जाइए। हे गुरुदेव, हाँ अगर आप मेरे भक्ति पे अति प्रसन्न हैं, हाँ, अयोध्या नगरी में जितने भी जीव जंतु आए थे मेरे साथ, सबको वैकुंठ प्राप्त हो। ठीक है राजा हरिचंद्र, तुम्हारे भक्ति पर अयोध्या नगरी के जितने जीव जंतु है, सबका वैकुंठ मिल गया। रम नाम के नदिया बही चली जा, ये में कोई को नहाए। राम नाम के नदी बहल जाए, ओए में कोई नहाए। राम नाम के नदिया बही चली जा, ये में कोई को नहाए। राम नाम के नदिया बहल जाए, ओए में कोई नहाए। आहो कोई को नहाए हो भैया, कोई को नहाए हो भैया, कोई को नहाए। कोई नहाए भैया, कोई नहाए भैया, कोई नहाए। राम नाम के नदिया बही चली जा, ये में कोई को नहाए। राम नाम के नदिया बह जाए, ओए में कोई नहाए।
बहिया चली जाए मैं तो ना सजनों, हम छोटे कलाकार आप तमाम दर्शकों के बीच रात्रि से अभी तक ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा दिखलाया। हम कलाकारों से अवश्य त्रुटियां हुए होंगे, गलतियां हुए होंगे, बच्चे समझकर क्षमा करेंगे। और हमारे सुनील जी उधर भाई साहब थोड़ा पुरस्कार भेज रहे हैं, आप ध्यान दें वहां। हाँ, कालीचरण का बहुत इंतजार हो रहा है, क्योंकि कालीचरण बाबू आज के कलाकार नहीं है, ये रिकॉर्डिंग सम्राट है। अगर रिकॉर्डिंग को पैदा किए तो यही कालीचरण है, जो कि बिहार मतलब एक जिला में नहीं, पूरे बिहार में अगर रिकॉर्डिंग का जन्मदाता है तो यही कालीचरण है, जो कि भागलपुर कालीचरण के नाम से विख्यात हैं। 70 के उम्र से पार कर चुके हैं बेचारे, लेकिन फिर भी आप आधा देखे होंगे कि कितना सुंदर अदा करते हैं। एक लड़की का कहने की बात नहीं। मैं चाहूंगा उनके नाम से एक बार जोरदार ताली हो जाए।